बोल रहा है। मुझे इस चीज़ का बहुत दुख है कि क्या वो अपनी बेटी को देख के ये नहीं समझ पा रहे कि आज ये मेरे सामने है, कल अगर ये इसी के साथ ऐसा होता श्रेया की तरह तो क्या हम ऐसे खड़े हो पाते, ऐसे बयान दे पाते? मेरी वेदनाओं को वो नहीं समझ रहे हैं। मेरी बेटी को कोई वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं क्या कहूँ इस समाज को कि एक औरत नहीं उसके हर चीज़ को इस तरीके से किया। मैं तो माँ हूँ, क्या और आगे कहूँ। मुझसे तो अब कुछ कहा नहीं जा रहा। कल के बयान से मुझे ये लग रहा है कि बस मेरी बेटी को ही गुनहगार साबित करने में लगे हैं लोग। 100 बच्चे रहते हैं, सबसे जो है ये मजाक बनाते हैं। और मैं एक और बात बताऊंगा, मैं इतना डिप्रेशन में चला गया। आज तो श्रेया तिवारी मरी है, एक समय 2015-16 में मैं नहीं रहा होता। अगर मेरी आर्टरी नस कट गई होती, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, मैंने उस समय नस भी काट लिया था। बहुत सारे स्कूल की पता उसी स्कूल की। आप लोग देखिए, एक और सच सामने आया उस स्कूल का। वो तो बच्ची थी, लड़की की जात थी। वैसे भी समाज के लोग जो हमेशा जो है नारियों को दबाना चाहते हैं, कहीं इन्हें दहेज में मार दिया जाता है तो कहीं बच्चियों को ऐसे में जो है लोग तमाम तरीके से इनको सताते हैं। और लेकिन एक देखिए, ये जो लड़का है उसी स्कूल का पढ़ा है, इसको जो है इतना डिप्रेशन हो गया वहां के दबाव से, वहां के टेंशन से, इसने अपनी जो नस को काटा। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम आजमगढ़ जिले में मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो श्रेया तिवारी नाम की बच्ची है, स्कूल में उसकी जान चली जाती है। और जहां पर आप लोग समझते हैं कि अभिभावक जो है इसलिए भेजते हैं बच्चों को स्कूल कि उसका जो भविष्य संवर सके, और ना कि जो है इस तरीके से जो है ये दिन देखना पड़े जो दिन आज जो है श्रेया के माँ बाप को देखना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं से मैं ये भी बता दूं कि जो आज का दिन है, जो मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ, आज के जो है सारे स्कूल जितने भी हैं, सारे के सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और ये स्कूल इस पक्ष में नहीं बंद किए गए हैं कि श्रेया बिटिया की जान चली गई है, बल्कि इस पक्ष में जो है बंद किए गए हैं कि उनका एक जो है वो कमेटी बन सके। और ये जो इन लोग की दादागिरी है, कहीं ना कहीं से जो ज़्यादा वसूली हो रही है, ये जो प्राइवेट स्कूल जो कहीं ना कहीं से जो परिजन होते हैं उनको किस तरीके से शोषण किया जा सके, इन लोगों की एक अपनी अलग नीति है। मेरा नाम देवानंद गुप्ता है। मैं 2015-16 में वहाँ का हाई स्कूल का विद्यार्थी रहा हूँ। मेरी हाई स्कूल की शिक्षा दीक्षा वहीं से हुई है। और उस समय लगभग फीस था 9th क्लास का 1700 रुपये। 1700 रुपये? जी 1700 रुपये महीने था। जैसे ही बच्चा 10th में जाता है, जो 9th जहाँ पढ़ेगा जाहिर सी बात वहीं उसको 10th करना होगा। जैसे ही 10th में जाता है वो, उसकी फ़ीस 500 रुपये इजाफा कर दी जाती है। 2200 रुपये लिया जाता है हर महीने, और फीस के साथ साथ पेनल्टी ली जाती है। और फीस के लिए तो प्रताड़ित करते ही हैं। पेनल्टी मतलब अगर फीस लेट हो गई तो ब्याज भी लगा? उसका आपको प्रूफ भी दिखा दे रहा हूँ, पेनल्टी लगती है। देखिए, जैसे ये 9th क्लास का है, इसमें 1700 रुपये फीस है। ठीक, एक मिनट, ये देखिए 401 रुपये लिखा हुआ है, आप भी पढ़ लीजिए। जी बिल्कुल, 401 लिखा है, फाइन लगा हुआ है। मैं विवेक भैया कहूँगा कि इसको कैमरे के सामने दिखाएंगे, ताकि ये जो देखिए ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर देखिए खुलासा हो रहा है। सिर्फ 401 रुपये नहीं फाइन भरा हूँ, 3131 रुपये भी फाइन भरा हूँ। इसके लिए मैंने एप्लीकेशन भी दिया। अच्छा, जाके विद्यालय में एप्लीकेशन को मेरे रिजेक्ट कर दिया गया। कई घंटों तक दौड़ाया गया मुझे प्रिंसिपल ऑफिस। पहले तो फीस के लिए कई बार बाहर खड़ा किया जाता था, फिर उसके बाद बेंच पे खड़ा किया जाता था, प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर घंटों खड़ा किया जाता था। और ये उसी स्कूल की घटना, जिस स्कूल की घटना देखिए, चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी लिखा हुआ है। आप तो देख सकते हैं ये उसी स्कूल का ये छात्र है जो पहले से इतना प्रताड़ित है बच्चा है, और आज इसका दर्द जो है इस कैमरे के सामने आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं ये सारे जो कागजात हैं, इस पर किस तरीके से इस पर ब्याज दर ब्याज ये बच्चा जो है, कम से कम, क्या नाम बाबू तुम्हारा? देवानंद गुप्ता। मैं इस समय डीएवी कॉलेज का, दयानंद एग्लो वैदिक विद्यालय का छात्र हूँ, बीकॉम से। 3rd ईयर मेरा भी चल रहा है। और वहाँ पे क्या, मैं एप्लीकेशन भी दिया। ये देखिए, इंग्लिश में मैंने एप्लीकेशन लिखा था। इसमें अमाउंट लिखा हुआ है 3131 रुपये। 3131 रुपये लिखा हुआ है। इसको मैंने, मेरा नाम भी लिखा हुआ, उस समय का डेट भी लिखा है 26 दिसंबर 2016। मैं एक जब से पढ़ाई कर रहा हूँ, जब से मैं होश संभालना हूँ, चाहे 2 रुपये की कापी रही हो मेरे स्कूल टाइम में, चाहे 5 रुपये, चाहे 10 रुपये, जो भी, मैं हर चीज़ संभाल के रखा हूँ। फीस का एक पर्चा, हर चीज़ संभाल के रखा हूँ। और मैं इस चीज़ को उस समय एप्लीकेशन के जरिए कहा, या तो फीस में ये फीस नहीं माफ़ करने के लिए बोला, मैं बोला फाइन या तो माफ़ कर दीजिए, या इसमें कुछ कंसेशन कर दीजिए। इसमें साफ साफ लिखा है कि जो फाइन लगा 3131 रुपये, ये बहुत बड़ा अमाउंट था। तो मैं कहा इसको भरने के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ। और उस समय मैं खुद कमाता था, खुद फीस भरता था। मैं जहानागंज से आता था, और उस समय
बस की फीस थी बहुत ज़्यादा थी, ऑटो की अपेक्षा जो है बहुत ज़्यादा थी। यानी कि आप ऑटो से आते, सस्ता था जो स्कूल की बस थी वो महंगी। पहले मैं बस से आता था, फिर मैं ऑटो से आने लगा, और ऑटो से आते जाता था, और इसके लिए भी जो है अगर ऑटो से आने में कभी देर हो जाती तो उसके लिए भी प्रताड़ित करते थे। क्यों देर हो गई, मान लीजिए कभी ऑटो बिगड़ गया, कुछ हो गया तो लेट हो सकता। कैसी प्रताड़ना देते थे आप लोग? जैसे हम लोग को घंटों बाहर खड़ा करते थे, बेइज्जत करते थे एकदम। चाहे वो धूप हो चाहे छाँव से, बिल्कुल, वहाँ जलील बहुत किया जाता था विद्यालय में, जलील। और इसमें आप लोग देख लीजिए, जो आप लोग कहते हैं कि कितने लोग हैं, उनके लिए जवाब है। जो लोग कहते हैं कि अरे वो तो माली है, गुरु माली की तरह है, वो पौधों को जो काटता छांटता है विकास के लिए। क्या पौधों को इस तरीके से काटा छांटा जाता है जिस तरीके से? अगर लेट हो गया तो उसको ऐसे खड़ा किया जाए। तो लड़का है, मान लीजिए इस प्रताड़ना को सह गया, लेकिन उस बच्ची के बारे में जो बताया जा रहा है कि उसके बैग से कुछ सामान निकलते हैं और उसके हाथ पर रख कर जो है पूरे फील्ड में घुमाया जाता है, और बताया जाता है, उसकी मां ने बताया कि ये वही बच्ची है, इसका बैग से ये सामान निकला है, इतना घिनौना सामान निकला है, ये वही बच्ची है, और जैसी ये बच्ची है और इसी तरीके से इसकी गंदी माँ भी होगी। क्या भैया सत्य बात है? देखिए, जैसे जो ये भी घटनाएं हुई, जो उसके बैग में सारी चीज़ें निकली, इन सारी चीज़ों का जो एविडेंस है, वो एविडेंस धीरे धीरे प्रशासन तक पहुंच रहा है। उस पे जो भी एविडेंस होंगे उस पे कार्रवाई होगी। लेकिन अभी आप देखिए ना, जो बातें मैं आपसे कर रहा था, मेरी बातें अगर सत्य नहीं है तो ये बच्चा खुद चल के आया है। और ये देखिए ना, कैसे एक एक फीस का एक पता, एक लेटर लिखा है इसने, ये एप्लीकेशन भी कैसे इन्होंने संभाल के रखा है। कि क्या आपको ये मालूम था कि ये एप्लीकेशन में संभाल के आके हो सकता है हमको काम आए? क्या बहुत सही। मैं ऐसे ही रख लिया कि मैं जैसे कि शुरू से ही बहुत मेहनत करते, अपने से ही पढ़ाई, अभी भी अपने पैसे से ही मैं पढ़ाई करता हूँ। पिताजी आपके? पिताजी मेरे बिजनेसमैन हैं, अभी वो पढ़ाने के लिए अग्रसर है, पहले उतना नहीं हो, मतलब उनकी जैसे समय समय पे लोगों की बुद्धि आती है, जानकारी होती है कि आजकल पता चल रहा है कि विवाह जो हो रहे हैं, बच्चा पढ़ा लिखा रहेगा तब। भैया क्या देखिए, अब एक चीज आप समझिए कि ये बच्चा क्यों ये सहेज कर रखा है, ये आप जानना चाहते हैं। आप जो भी बातें बताएं उसका साक्ष्य प्रमाण आ गया। बच्चा इसलिए ये सारी चीजें रखा है क्योंकि ये खुद की मेहनत से कमाया पैसे से पढ़ा है। इसने खुद की कमाई से एक फीस का, इसमें एक फीस का एक पर्चा है, 3131 रुपया। जिस प्रकार से माफिया शब्द या लुटेरा शब्द मैंने कहा है, तो वो साक्ष्य है ये, कि एक ब्याज पर कैसे पैसे लेकर के गरीबों को प्रताड़ित करने वाले लोग हुआ करते थे। तो वो ये साक्ष्य है कि वो लोग हैं, रूप बदल लिए, वो रूप इन्होंने बदल लिया है। और 3131 रुपए की पेनाल्टी लगी है, जिसको माफ करने के लिए इस बच्चे ने एक एप्लीकेशन दिया, लेकिन वो माफी नहीं मिली। आज ये लोग स्कूल बंद कर रहे हैं, किस कलेजे से बंद कर रहे हैं, किस मानवता के दृष्टिकोण, किस पैमाने पर बंद कर रहे हैं? क्या ये नैतिकता है? क्या सामाजिक नैतिक जिम्मेदारी है? नहीं। ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी की भी हत्या करवा सकते हैं। इन्होंने, कह सकता हूं, बहुत सारी ऐसी हत्याएं हुई हैं जिसमें इस लूट तंत्र के माफियाओं ने हत्याएं कराई हैं, और उन हत्याओं को आत्महत्या में बदल दिया गया, साक्ष्य हटा दिए गए, बहुत सारे एविडेंस, बहुत सारे लोगों को मैनेज कर लिया गया है। जिसकी बेटी या जिसका परिवार जाता है तो इनको पता है कि पैसे में कितनी ताकत है, इसलिए ये सिर्फ पैसे पे काम करते हैं। हाँ, यही बात तो उनकी माँ ने भी कहा, श्रेया की, कि हम बहुत कमज़ोर हैं उनके मुकाबले में। और अगर मैं जो है अगर लड़ाई लड़ रही हूँ तो मैं जो आजमगढ़ की जनता है, मैं उनके सपोर्ट से लड़ाई लड़ रही हूँ, नहीं तो हमारी उनके आगे कुछ भी औकात नहीं। मेन भूमिका जो है ना बजरंग त्रिपाठी जी का है। मेन देखिए, मेन जो भी है बजरंग त्रिपाठी उसमें है, क्योंकि वही सबको, पहले वो टीचरों को प्रताड़ित करते, प्रिंसिपल को ऑर्डर देते, उनके टीचरों को भी बिल्कुल दबाव बनाते हैं कि आप बच्चों से जो है कैसे भी फीस निकलवाइए और पेनल्टी तक निकलवाइए, 1-1 रुपया पेनल्टी है, 1-1 रुपया आप निकलवाइए, 1 रुपया बच के जाना नहीं चाहिए। उनका कहना में है, वो पीछे रहते हैं, उनको कोई देख नहीं पाता, न जानता है, उनका कहीं भी भूमिका दिखता नहीं है, पर मेन वही है। मेन जो इसमें बजरंग त्रिपाठी है, उसके बाद प्रिंसिपल है, फिर टीचर है, पहले जो मेन है वो बजरंग त्रिपाठी है, उन्हीं के। और वे ब्लैक पैसे को वाइट करने के लिए जो है NGO बना रखे हैं,
मंदिर खोल रखे हैं इटौरा में। एक यहाँ पर अभी कल की बात है, यहाँ पर एक थे जो है, और वो भी एक छात्र ही थे, लेकिन वो नाम बताने में डर रहे थे, लेकिन आपने नाम को खुला बताया, जो आपको डर क्यों नहीं लग रहा है इस आवाज़ को उठाने में? मैं देखिए, मैं जब अपने से कमा के जो है पढ़ाई किया हूँ, अपने से पढ़ा हूँ, बहुत परिश्रम किया हूँ, कई किलोमीटर तो मैं पैदल भी आता जाता था। तो उस समय ये लोग इतना प्रताड़ित करते तो कितना दिन तक कोई चुप रहेगा। मैं उस समय भी आवाज़ उठाना चाहता था, उस समय भी कई छात्र नेता से मिल के बातचीत भी किया, पर इसके लिए कोई जो है ठोस कदम नहीं उठा पाया, क्योंकि कुछ था नहीं। इस समय मैं पहले ही आया होता मीडिया के सामने, पर मैं इधर था नहीं, मैं गोरखपुर था, कई जगह मैं अपना अभी भी काम कर रहा हूँ, तो उसके काम के सिलसिले में बिजी था। और जो उनकी माता जी ने जो बोला कि ये लोग गार्जियन को, पेरेंट्स को जो है मतलब ऑफिस में कोई कंप्लेन लेके जाता तो प्रताड़ित करते हैं, तो ये सरासर उन्होंने एकदम सही बताया, एकदम बिल्कुल सही बताया कि वो प्रताड़ित करते हैं। मारा भी जाता पेरेंट्स? नहीं, मारने की बात तो मैं नहीं जानता हूँ, पेरेंट्स को ये लोग प्रताड़ित। इसके लिए मेरे भाई साहब जो है गए, कहे कि देखिए 6 महीने का फीस लगभग इसका बकाया था एक साथ। अब जो बताइए, जो बच्चा 9th पढ़ेगा, 10th पढ़ेगा, जाहिर सी बात वो मार्कशीट लेगा ही लेगा, आगे की पढ़ाई उसकी मार्कशीट के बेस पे ही होनी है, और कहीं ना कहीं से वो पैसा देगा। आप, मैं एक बनिया परिवार से हूँ, मैं व्यापारी घर से हूँ, ये बताइए, मेरे पिताजी अगर किसी को उधार देते, कभी महीना भर में मिलता, कभी 6 महीने में मिलता, कभी साल भर में मिलता, तो मेरे पिताजी तो कभी उस पर पेनल्टी नहीं लगाए, कभी ब्याज नहीं लिए। और मैं भी आज धंधा कर रहा हूँ, मैं भी किसी से नहीं पेनल्टी ब्याज नहीं लेता हूँ। एक तरह से लगता है कि वो बैंक चला रहे। वो जब मैं उनका एंट्रेंस फॉर्म भरा था, प्रोस्पेक्टस, उस समय 250 रुपये में एंट्रेंस फॉर्म भरा जाता था, तो उस समय कहीं भी टर्म एंड कंडीशन नहीं लिखा है कि 9th क्लास आप 1700 देंगे और 10th क्लास में आपका फीस बढ़ा दिया जाएगा, और कहीं ये भी नहीं लिखा है कि आपको जो है पेनल्टी भी देनी है। ये सब तो हम जब विद्यालय में एडमिशन ले लेते हैं, जब पढ़ाई करते हैं, तब हमको पता चलता है कि ये सब सारी चीज़ें, जब हम वहाँ फंस जाते हैं, जब एडमिशन करा के फंस जाते हैं, हमारे पास जब समय खत्म हो जाता है कहीं और एडमिशन कराने का, तब ये सब उन लोग का खेल चालू होता है। और उनके खिलाफ रही बात आवाज़ उठाने की, बहुत लोग ऐसे हैं जो उनसे पारिवारिक, कई लोग ऐसे जो संबंध रहता है, इसकी वजह से नहीं आवाज़ उठा पाते हैं। तो कोई की देखिए, पाप का घड़ा एक न एक दिन बढ़ता है, और जो हो रहा है सही हो रहा है। जो आत्महत्या की बच्ची, वो कहीं ना कहीं इन लोगों ने बहुत प्रताड़ित किया। चाहते थे डायरेक्ट गार्जियन को बुला के बात को ख़त्म कर सकते थे, पर ये लोग बहुत लंबा खींचते, किसी भी बात को घंटों खींचेंगे, कई घंटों खींचेंगे, और एक सेक्शन में 50 100 बच्चे रहते हैं, सबसे जो है ये मजाक बनाते हैं। और मैं एक और बात बताऊंगा, मैं इतना डिप्रेशन में चला गया, आज तो श्रेया तिवारी मरी है, एक समय 2015-16 में मैं नहीं रहा होता, अगर मेरी आर्टरी नस कट गई होती, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, मैंने उस समय नस भी काट लिया था। बहुत सारे स्कूल की पता उसी स्कूल की। आप लोग देखिए, एक और सच सामने आया उस स्कूल का। वो तो बच्ची थी, लड़की की जात थी, वैसे भी समाज के लोग जो हमेशा जो है नारियों को दबाना चाहते हैं, कहीं इन्हें दहेज में मार दिया जाता है, तो कहीं बच्चियों को ऐसे में जो है लोग तमाम तरीके से इनको सताते हैं। और लेकिन एक देखिए, ये जो लड़का है उसी स्कूल का पढ़ा है, इसको जो है इतना डिप्रेशन हो गया वहाँ के दबाव से, वहाँ के टेंशन से, इसने अपनी जो है नस को काट ली है। नहीं, बहुत सारे टेंशन थे, कुछ जैसे मैं भी मोबाइल लेके गया था, पकड़ा गया, तो लोग इशू बनाते थे, मोबाइल खो भी गया, बच्चे ने चुरा भी लिया, तो मैं यही कहा साहब कि या तो मोबाइल दिलवा दीजिए, तो मोबाइल दिलवाने की जगह मुझको ही डिप्रेस्ड कर रहे हैं, मुझको ही प्रताड़ित कर रहे हैं, क्यों मोबाइल लेके आए, क्या ज़रूरत थी। मैं कहा सर, जो मैं काम करता हूँ, जनसेवा से रिलेटेड काम करता हूँ, जनसेवा केंद्र से, उसमें मोबाइल की आवश्यकता पड़ती है, मुझे ग्राहकों को फ़ोन करना होता है, मैं पार्ट टाइम काम करता छुट्टी होने के बाद, तो मुझे ज़रूरत पड़ती है फ़ोन की, तो मैं फ़ोन नहीं लेकर आऊँ। मैं कभी भी क्लास में या बाथरूम में कहीं फ़ोन कभी चलाया नहीं, पूरे अपने जो पढ़ाई, जितना समय पढ़ाई करता तो वहाँ कभी फ़ोन नहीं चलाया, कभी किसी को फ़ोन भी नहीं किया, मैं कॉलेज ख़त्म होने के बाद ही चलाया। तो मेन बात इसमें मोबाइल की नहीं थी, ये सब बातें मेन थी कि फीस, उसके लिए भी बहुत सारा दिक्कत था, कुछ हमारी फाइनेंशियल इनकम थी, घर परिवार का थोड़ा टेंशन प्रॉब्लम था, उसके वजह से हम परेशान चलते थे। जो हमने कदम उठाया सिर्फ एक प्रॉब्लम की, एक टेंशन की वजह से नहीं, बहुत सारे ऐसे जो विद्यालय के टेंशन है, और वहाँ पे नैतिकता नहीं पढ़ाई जाती है, नैतिकता का नहीं। जैसे जो सब्जेक्ट है सिर्फ उनका टारगेट, जैसे बैंक है ना, बैंक में हो जाता है, एक टारगेट रहता है, हर प्राइवेट संस्था में एक टारगेट दिया जाता है कि ये काम करना है, तो वो लोग सिर्फ चैप्टर कैसे ख़त्म करना है, एग्ज़ाम आने वाला प्रिपरेशन कैसे जल्दी ख़त्म करा देना, सब्जेक्ट कैसे कंप्लीट करा देना, इस सब पे ध्यान दिया जाता है। मतलब
आदर से ज़्यादा चीज़ें उसमें बताई नहीं है। नैतिकता वहाँ ज़्यादा नहीं दी जाती। अगर नैतिकता दी जाती तो जो श्रेया तिवारी के साथ हुआ, जो मेरे साथ हुआ, तो ये नहीं जो होता। हमारे भारत की एक संस्कृति है, शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक, ये सारी चीजें उसमें नहीं बताई जाती। सिर्फ जो है ये जो अंग्रेजों का जो मतलब सिस्टम है कि जैसे मशीन बन जाओ, बस सिर्फ वो मशीन उसमें बनाते हैं। जी बिल्कुल, वो उन लोग का तरीका बहुत जो है, रवैया जो है बच्चों के प्रति जो है बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ ये है। आपको तो एक बहुत बड़ा साक्ष्य मिल गया जो है, ये तो मैं ये बात अभी नहीं, मैं लगातार ये कई बार ये बात कह रहा हूँ, जी कई बार ये बातें मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ कि जो शिक्षा प्रणाली है, जो इनके पढ़ाने, इनकी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में कहीं न कहीं दोष है। ये बात मैं पहले से कह रहा हूँ, प्रमाण आपको मिल गया। खड़े खड़े यहाँ पर ये जो है, ये बच्चा खुद कमाता था, खुद पढ़ता था। कैसे इसके साथ दुर्व्यवहार किया गया कि ये बच्चा नस काटने, मरने, ये आत्महत्या करने की कंडीशन में था ना, जी जी, नस तो बच गया, बच गया बस। ये बच गया, लाटरी नस कट जाती तो खत्म। ये बच गया। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि देखिए इस अन्याय की, जो ये अन्याय किया गया है, इस अन्याय के खिलाफ हम सभी को लड़ना होगा। ये हमारे न्याय की लड़ाई है और इस न्याय की लड़ाई में जिस प्रकार से ये मिल करके सारे लोग विद्यालय अपना बंद किए हैं, कहीं न कहीं गलत है। आपको और क्या चाहिए? 3800, 3100, 3500 रुपया जो लिया गया, उससे पेनाल्टी ली गई, ये क्या है? मुझे बताइए, हिटलर शाही है कि नहीं है? फीस भी लेंगे, फीस के बाद ब्याज भी लेंगे। क्यों लेंगे भाई? अच्छा, उनको शायद ये पता नहीं था कि श्रेया तिवारी को इस तरीके के लोग इतने गढ़ू में लेंगे, उसको सोचते थे साक्ष्य क्यों मिटाया गया, वहाँ पर जहाँ गिरी उसको साफ ऑफ कर दिया गया। बिल्कुल साक्ष्य मिटाया गया, धुला गया, उसके खून को धुला गया। आप अगर सही थे तो क्या जरूरत थी आपको ये काम करने की? आप सही थे तो आप नहीं हटाते। तो क्या जो है अगला कदम ये भी है कि अभिभावक भी अपने क्या बाबू देखिए, उसमें नो ड्यूज जो सर्टिफिकेट लेते हैं, जैसे सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, टीचर हो गए, कोई भी सरकारी कर्मचारी हो गया, अगर सरकारी नौकरी कर रहा है तो उसको टैक्स में छूट मिलती है, टैक्स में छूट दिया जाता है। अगर एजुकेशन कहीं पे वो खर्चा कर रहा है पिता, तो अपने बच्चे को अगर कहीं पढ़ा रहा है तो उसमें छूट मिलती है। तो नो ड्यूज सर्टिफिकेट लिया जाता है उससे, स्कूल से। तो नो ड्यूज सर्टिफिकेट में इन्होंने कहीं नहीं दर्शाया कि हमने फाइन भी लिया है। आपको नहीं जो रिटर्न फाइल करता होगा, जो सीए होगा, जो वकील होगा, टैक्स से रिलेटेड जो वकील होगा, वो जानता होगा। मैं भी कॉमर्स से पढ़ रहा हूँ, मुझे जानकारी है। ये देख सकते हैं, कैमरा में दिखाइएगा, जो इसमें टैक्स का जो पैसा इनसे ब्याज जो लिया गया उसको इसमें नहीं दर्शाएगा, केवल वही जो फीस है, जो बस भाड़ा है, वही सारी चीजें इसमें दिखाएंगे। जी देखिए, कहीं ना कहीं सरकारी आदमी जो अपनी कमाई से फीस उस भरता है तो उसको एजुकेशन में छूट मिलती है। मान लीजिए 5 लाख इनकम हो रहा है, 1.5 लाख वो अपने बच्चे की पढ़ाई में अगर लगा दे रहा है, तो 1.5 लाख, 5 लाख के ऊपर जाएंगे टैक्स लगता है। ठीक, जैसे ही 5 लाख के ऊपर जाएंगे टैक्स लग जाएगा। तो 5.5 लाख मान लीजिए उनका इनकम उसकी है, 1.5 लाख उसने अपने बच्चे की पढ़ाई पे लगा दिया और उसका सर्टिफिकेट लेके वो छूट ले लेता है, टैक्स में, ITR में छूट ले लेता है। तो उसके लिए सर्टिफिकेट लेना होता है विद्यालय से। मैं भी लेता था, जबकि मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी मैं लेता था। आज वो मुझे काम आ रहा है। बहुत अच्छी बात है जो कि आपने इसको सहेज को रखा। और